इश्क मोहब्बत आला हजरत आज इकट्ठा के दानिश्वराने वतन यानी उलमा व शुअराए फिक्र और फन साहिबाने सुखन हासिले अंजुमन नुक्तादानो फसीहाने अगले सुनन है अदीबो खतीब ज़ुबानो सुखन ये रज़ा का चमन है रज़ा का चमन ये रज़ा। कैसे हो मेरे प्यारे सुन्नी हनीफी बरेली भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहनों को भी सलाम कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोलने में अभी थोड़ा सा चूक गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और जो मसलके आला हज़रत के मानने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन सभी को सलामत रखे। और एक वीडियो क्लिप और लाया हूँ। अक्सर हमारे आलिम उलमा ये बोलते हैं कि देवबंदी यानी देवबंदी का मतलब देव का पूजा करने वाला, यानी बुत की पूजा करने वाला। अक्सर ये बोलते हैं हमारे सुन्नी उलमा, तो ये लोग मानते नहीं हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जब अपोजिट वाले बताएंगे तो मानेंगे ही नहीं। हम जब उन्हें बताएंगे तो मानने से इनकार कर देते हैं, मगर यही चीज़ को अगर कोई दूसरे व्यक्ति बताएंगे तो उसे जल्दी से मान लेंगे। तो मैं इसी तरह का वीडियो आज लाया हूँ, आप लोग देखे भी होंगे और मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ क्योंकि याद को ताज़ा करना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर ये मुफ्ती इम्तियाज़ पलाम्बी के लिए है क्योंकि ये लोग इस तरह का वीडियो नहीं लाएगा। और हमेशा बरेलवी मजहब के मानने वाले ने ऐसा किया, बरेलवी मजहब के मानने वाले ने वैसा किया, इस तरह का वीडियो अपलोड करेगा, बस यही बताएगा। लेकिन हमारा और उसका झगड़ा जो है, उनका जो 4 अकाबिर है कुफ्र किया है, कुफ्र करने की वजह से काफिर हो गया है, काफिर बनाया नहीं गया है, काफिर हो गया है। तो इसके वजह से वो अगर उसके कुफ्र में कोई भी शक करे तो वो भी काफिर है साथ में। तो ये हमारा मामला है, न चादर, न गागर, न उर्स, न फातिया न्याज और नमाज, जो ये सब सारी चीज़ें, इससे कोई हमारा उससे इख्तलाफ नहीं है। आप ये सब करो या न करो आपकी मर्जी, ये सब अमाल है। तो इस तरह का ये लोग सोचता है, मगर इस तरह का इनके साथ ये नहीं है मामला। अगर कोई सुन्नी भाई ये समझे कि ये चादर गागर उर्स, चादर मिलाद और फातिया न्याज का ये सब मामला है तो ऐसा बिल्कुल ना समझे आप लोग। इनका हमारा मामला कुछ अलग है। जब ये सामने आएंगे तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ पता चल जाएगा, और आएगा भी नहीं कभी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या नाम, महमूद मदनी को आपने सुना होगा, किस तरह ये अपने मजमे में बाबा रामदेव को बुलाता है और बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट के साथ उनको बुलाया जाता है स्टेज पे। और पीछे से जो हिजरे लोग हैं ताली भी मारते हैं, खूब ज़ोर से ताली भी बजा रहे हैं। तो इस तरह जनाब करके उनको बुलाया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। और आते ही बाबा रामदेव क्या बोलते हैं, मैं उस धरती पे मौजूद हूँ जहाँ देव की बंदगी की जाती है, यानी पूजा की जाती है देव की। मैं उस पवित्र धरती पे मौजूद हूँ। तो बिल्कुल दुरुस्त बात कहा उसने, वो बिल्कुल सही बात है। देव यानी देव की पूजा, बुद्ध की पूजा करने वाले वहाँ पे जगह है, वहाँ से, इसलिए बिल्कुल सही कहा कि। और देवबंदी जब हम लोग इस बात को कहते हैं तो देवबंदी लोग मानता नहीं है। और इसकी ऐसी वीडियो है, ऐसी वीडियो है, आपने सुना होगा। पहले आप इस क्लिप को सुन लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ कि हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुस्तानियों की धड़कन और बड़े योग गुरु जनाब बाबा रामदेव जी, मैं दरखास्त करूंगा बाबा रामदेव जी से कहा है, और आप लोग जरा जोरदार इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाएं। मैं जिनकी बहुत दिल से इज्जत करता हूं और बहुत अरसे से मेरी तमन्ना थी कि देवों की जहां बंदगी की जाती है, देवों की जहां बंदगी की जाती है, देवों की जहां बंदगी की जाती है, खुदा की जहां बंदगी की जाती है, ऐसे इस भगवान की धरती पर, देवबंद पर मुझे आमंत्रित किया है। मैं प्रथम तो भाई महमूद मदनी साहब का, मौलाना साहब का बहुत हृदय से उनका शुक्रगुजार हूं। तो आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप को सुन लीजिए, देखिए किस तरह बाबा रामदेव जी बोल रहे हैं कि मैं उस पवित्र धरती को जहां देव की बंदगी की जाती है। बिल्कुल सही बात कहा है।
और सारे जितने भी हिजड़े लोग हैं पीछे तालियां बजा रहे हैं और इसमें कोई किसी का कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। और बिल्कुल ये दुरुस्त बात है, क्योंकि इसके जो अरशद मदनी है इन्होंने कहा है कि ओम और अल्लाह एक है। इस तरह का आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा वीडियो। और इसी ताल्लुक़ से इसके ही एक मौलवी जो दारुल देवबंद से पढ़ा हुआ है इसके ही बात पे अरशद मदनी के बात पे ही कहा था कि अगर आप ओम और अल्लाह को एक मानते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी मस्जिदों में 3 वक्त की नमाज आप अल्लाह के लिए पढ़ें और 2 वक्त की नमाज आप ओम के लिए पढ़ें। इस तरह का बात कहा था और बिल्कुल वो दुरुस्त बात कहा था, हम इस बात पे एग्री करते हैं। लेकिन मुफ्ती इम्तियाज़ पालनवी तुम तो अपने लोगों को ये बात बताओगे नहीं, इस तरह का वीडियो दिखाओगे नहीं, लेकिन हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारा काम है गलत लोगों को इस तरह का वीडियो बताने का, दिखाने का, ताकि तुम्हारी जो आवाम है, जो देवबंदी लोग है बात को समझे। अगर नहीं समझे तो उसकी मर्जी, हमें तो तुम्हें हकीकत दिखाना है, नहीं ना समझो वो तुम्हारी मर्जी, हमें बताना है, हमें ज़बरदस्ती मनवाना नहीं है किसी से, आप मानो या ना मानो, लेकिन हम दिखाते हैं हकीकत। तो मैं उस क्लिप को भी आप सुन लीजिए किस तरह ये कह रहा है अरशद मदनी से। आपको पता है ऐसे लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो हम पहचानना मुश्किल कर दिए हुए हैं। आज अल्लाह की शान में शिर्क ये लोग करता है और इल्ज़ाम हम बरेलवियों पे लगाया जाता है। तो इस तरह का ये लोग हरकत कर रहा है और इसकी वजह से आज ऐसा माहौल बना हुआ है। तो सुन लीजिए इस क्लिप को, फिर आगे बात करता हूँ मैं, अभी बात और बाकी है। मौलाना अरशद मदनी के कहने के मुताबिक कि अल्लाह और ओम एक है, तो हम कहते हैं 5 वक्त में से 2 वक्त मस्जिदों के अंदर ओम का जाप होना चाहिए सुबह और शाम। बाकी 3 टाइम हम मौलाना अरशद मदनी को ही दे देते हैं, बाकी 3 में अल्लाह का नाम का जाप कराएं। कुरान में लिखा, मैंने खुद पढ़ा, मैं कुरान पढ़ा लिखा हूँ, दारुल उलूम से ही पढ़ा हुआ हूँ। तो आप लोगों ने सुन लिया, तो आप लोगों को कैसा लगा? देवबंदी हजरात आप लोगों को कैसा लगा? सही कहा कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे अरशद मदनी के लिए ही जैसा बोला था अरशद मदनी उसी तरह इन्होंने बताया और बिल्कुल सही बताया। और ये जो शख्स है, ये शख्स तो ऐसी वीडियो बना के रखा हुआ है और डायरेक्ट खुला बोलता है मैं दारुल देवबंद से पढ़ा हूँ, वहाँ से पढ़ा हूँ। अब इसको किस तरह पढ़ाया गया है वहाँ, ये मदरसे में पढ़ा है या मदरसे के पीछे पढ़ा है या कहाँ जाके पढ़ा है पता नहीं, लेकिन इसको तौहीद की पढ़ाई किस तरह पढ़ाया गया है वहाँ पे आप लोग खुद समझ सकते हैं वीडियो में देख कर। वीडियो लाने का मकसद है ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ताकि आप लोग भी समझो। ऐसे लोग हैं, आप और हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारे रहनुमा हैं, लेकिन आप लोग और हम लोग धोखे में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी मसलके आला हजरत को मानने वाले इंशाअल्लाह यही हक है और यही हक पे रहेगा हमेशा। भले आप लोग यकीन करो या ना करो, बुग़्ज़ में रहो, आपकी मर्जी, आप रहो बुग़्ज़ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होगा, जो दरुद सलाम पढ़ता होगा, इंशाअल्लाह वह शख्स एक न एक दिन तौबा करेगा ज़रूर इंशाअल्लाह। तो इस तरह का ये लोग बात करता है। मगर मुफ्ती इम्तियाज़ पालनवी, मैं फिर मुफ्ती इम्तियाज़ पालनवी को बात लाया था। मैं मुफ्ती इम्तियाज़ पालनवी का बात इसलिए लाता हूँ कि ये सिर्फ 4x4 के कमरे में बैठकर सिर्फ बरेलवी मजहब के मानने वाले, बरेलवी मजहब के मानने वाले इस तरह किया उस तरह किया, ये भी तो इस तरह का वीडियो लाता है। खैर ठीक है, 4x4 का कमरे में कोई भी ला सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लाओ, मगर सामने कब आओगे ये बताना आवाम को, या सामने कब बुलाओगे ये बताना आवाम को, मगर ये बताओगे नहीं। मैं सोशल मीडिया पे इस तरह का कोई भी वीडियो डाल रहा है, बता रहा है, सामने से ललकार रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मगर कर नहीं रहा है। सिर्फ 4x4 के कमरे में इस तरह की हरकत कर रहा है और गलत तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है आवाम को। और आवाम है जो वाह वाह कर रही है, खैर ठीक नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, करे तुम करो। तो आइए अब बहुत ही प्यारे अंदाज में मैं सुनाऊंगा
तौहीद किसे कहते हैं और अल्लाह और ओम के ताल्लुक़ से किस तरह अकीदा रखना चाहिए, और बिल्कुल हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बताए हैं। तकरीर तो बहुत लंबी है, लेकिन छोटी सी क्लिप मैं सुनाऊंगा उसमें के, जो आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग, हमारे आलिम ऐसे हैं, मैं अपने आलिमों को, हमारे आलिम जो है हमारे सर के ताज है और हमें बहुत नाज है अपने आलिमों पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज सोशल मीडिया पे ऐसे मुजाहिद हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब है, जिस पे आज दुनिया उन पे नाच करती है, बिल्कुल। और मैं भी दिल से उनको दुआ देता हूँ, या अल्लाह हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सलामत रख और उनको इसी तरह दुनिया में चमकने और दमकने की तौफीक अता कर। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोग भी दुआ कीजिए। और मैं ये भी दुआ करता हूँ तमाम हमारे जितने भी सुन्नी हनफी बरेलवी भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को सलामत रखे। और जितने भी जो हमारे सुन्नी भाई जो हमारे जो गुमराह फिरके में चले गए हैं गलती से, तो उन तमाम भाइयों के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को सही पहचान करने की तौफीक अता कर और उनको तौबा की नसीब अता कर। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोग उन भाइयों के लिए भी दुआ करें जो गलती से चले गए या गलती से उनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग सही है, इनको दिल में ऐसा लग रहा है, आप लोग दुआ कीजिए और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहे। और आप लोग, अक्सर मैं बोलता हूँ, आप लोग आलिम उलमा के करीब आ जाए, मसलक आला हजरत के मानने वाले लोगों के करीब आ जाए और उनसे पूछे हर मसले मसाइल, क्योंकि आज तो ऐसे लोग आ गए हैं मार्केट में, आपको पहचानना मुश्किल हो गया है। और इसमें घबराने की, सोचने की बात भी नहीं है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, 73 गिरोह होंगे, जिसमें से 72 जहन्नमी होगा और एक जन्नती होगा। तो ये हमें ख्याल रखना है। हमारे नबी ने तो 72 को जहन्नमी बता दिया है और एक को जन्नती बता दिया है, बस इसी पे अमल करना है हमको। आज एक को किसी को काफिर कह दिया था, बता दिया था कि ये काफिर है, तो लोग में एकदम मतलब ये होने लगता है, लोगों के अंदर जलजला आने लगता है कि ये हमको ऐसा कर देगा। लेकिन हमारे नबी ने तो 72 को जहन्नमी कह दिया है, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से निकाले हैं वो हक है। तो खैर ये सब बातें तो होती रहेगी। आप हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये वीडियो क्लिप सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया कीजिए। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आज हालात ऐसे आ गए, न्यूज तो देखते होंगे, कुछ ऐसे लोग जो जमात के गद्दार हैं, जिनका चेहरा मुसलमान दिखता है, टोपी भी होगी, दाढ़ी भी होगी, जुब्बे कुब्बे भी होंगे, लेकिन ये दीन बेचने वाले गद्दार हैं, जिन्होंने बैठ करके अब ये नारे लगाना शुरू कर दिए कुछ लोगों को राजी करने के लिए, अल्लाह भी सेम है, ओम भी सेम है। कोई ओम कहता है तो भी ठीक है, अल्लाह कहता है तो भी ठीक है। ये मौलवियों की बात कर रहा हूं, सेकुलर बनने की कोशिश में, जिसको पहले मुहावरा था कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, लेकिन मैं उसको बदल के कहता हूं, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, लेकिन जिस जमात के ये गद्दार चेहरे आज न्यूज पर चल रहे हैं, और कुछ लोगों को राजी करने के लिए किसी की धोती में जाके पनाह लेना है, किसी की चोटी में पनाह लेना है, किसी को कहां से कुछ टुकड़े चाहिए, बस सियासी रोटियां सेकने के लिए अपना दीन बेच दिया, अपना नामो निशान खत्म किया। कभी किसी को नबी कह दिया, कभी किसी के दिल रखने के लिए उनकी बातें कर दी। खुल करके मैं कह रहा हूं मेरे अजीजों, आज सिचुएशन ऐसी है, मैं अपनी कौम को ये जरूर मैसेज दूंगा, ये मत समझ ले कोई मुल्ला कि पूरा हिंदुस्तान सोया हुआ है, नहीं, अल्लाह के रसूल के शेर जिंदा हैं और तुम्हारी दुम पर पैर रखने वाले उलमा भी मौजूद हैं, और हम दिखाएंगे ये चोखा निकाल करके। शायद हो सकता है आप सब तक ये खबर पहुंची ना पहुंची, न्यूज देखते हो तो पता चलेगा। देवबंदी जमात के बड़े सरकर्दा नुमाइंदगी करने वाले उलमा, जिनको बनाम उलमा मैं कह रहा हूं, जा करके पंडितों को भी बुलाओ, सिखों को भी बुलाओ, जैनियों को भी बुलाओ, सबको भी बुलाओ, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं, जिसको बुलाना है सबको बुलाओ, इसीलिए कि हमें पता है पहले से लिंक है ही,
पहले से है, बुलाओ, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब बुला करके ये कहा जाए अल्लाह भी वही है, ओम भी वही है, तुम किसको बेचने के लिए चल पड़े? अजीजान गिरामी वक़ार, ये कंप्रोमाइज, ये समझौते की बातें नहीं होती। अगर कंप्रोमाइज और समझौता सिखाना होता तो मेरा गरीब नवाज पहले सिखाया होता। वो अजमेर की धरती में आए, उस वक्त आए थे जब जादूगर थे, राजे महाराजे थे, सख्त तरीन दुश्मन थे। आपको पता है एक मर्तबा ऐसा भी हुआ था कि शादी वहां पर एक रामदेव था, अजमेर के करीब में रहता था, ये वाला नहीं, अभी वो पहले वाला है।